नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम विश्व भाषाएं इसी भाग 2 में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो अफ्रीका विभाजन के अंतर्गत अफ्रीका की सभी भाषाएं आती हैं। इन्हें 5 प्रमुख भाषा परिवारों में बांटा गया है, जो इस प्रकार हैं: बुशमैन भाषा परिवार, बांटू भाषा परिवार, सूडान भाषा परिवार, हेमेटिक भाषा परिवार और सेमेटिक भाषा परिवार। यहाँ ये स्पष्ट है कि दक्षिण अफ्रीका में बुशमैन परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। इनकी ये बहुत बड़ी विशेषता है कि अब ये संयोग प्रधान से व्यास प्रधान होने लगी है। जहाँ तक लिंग भेद की बात है तो उस दृष्टि से ये केवल सजीव और निर्जीव के भेद पर ही व्यक्त करती हैं। सजीव और निर्जीव के ही भेद को व्यक्त करती है। बांटू भाषा परिवार का परिक्षेत्र भूमध्य रेखा के दक्षिण में पूर्व से लेकर पश्चिम तक है। इनकी ये विशेषता दिखाई देती है कि इनमें व्याकरणिक लिंग के अभाव के साथ साथ पूर्व प्रत्ययों का भी अभाव है। जैसे हम लोग पूर्व प्रत्यय लगाते हैं, जैसे जैसे शब्द में कारण का तो अकारण कह दिया, आज जो है हमने पूर्व प्रत्यय लगाया, तो उस तरीके से वहाँ ये पूर्व प्रत्यय या उपसर्ग नहीं लगते। इसी प्रकार भूमध्य रेखा के उत्तर के में पूर्व से लेकर पश्चिम तक फैली हुई भाषा सूडान परिवार की भाषा है। इनमें भी बांटू भाषा परिवार की तरह व्याकरणिक लिंग भेद के अभाव दिखाई देते हैं। इस भाषा परिवार की 4 प्रमुख शाखाएं हैं: मिस्र देशीय शाखा, इथोपिया शाखा, मिश्रित शाखा और विकृत बोलियां तथा फूला शाखा। इनमें से मिस्र देशीय शाखा की प्राचीन मिस्री और उससे निकली हुई काप्टिक भाषा, ये दोनों ही अब प्रयोग में नहीं है। ये तो मात्र प्राचीन लेखों में सुरक्षित रूप में दिखाई देती है। उनके परिक्षेत्र में अब सेमेटिक परिवार की अरबी भाषा बोली जाती है। इसी प्रकार ये कहा जा सकता है कि इथोपिया शाखा की लिबियन और नुमिनियन बोलियां भी अब प्रयोग में नहीं है। ये भी प्राचीन शिलालेखों में ही दिखाई देती हैं। शेष बर्बर भाषा सहित अन्य भाषाएं अर्थात टावरिक और शिला बोली जाती हैं। इन भाषाओं में अतिरिक्त इस भाषा की खामिर अर्थात एबिसिनिया, सोमाली, गल्ला, सहो आदि बोलियां अब भी बोली जाती हैं। इस प्रकार तीसरी शाखा के हाउसा, साई और नम बोलियां हैं। इस भाषा परिवार की ये विशेषता है कि इनके सामान्य लक्षणों में विभक्त काल, लिंग, वचन आदि का ध्यान रखा जाता है। इन भाषाओं में पूर्व विभक्तियाँ और पर विभक्तियाँ दोनों हैं। जैसे जिस तरह संस्कृत में पूर्व विभक्तियाँ और पर विभक्तियाँ लगती हैं, उसी तरीके से इसमें भी है। लिंग भेद का कोई प्राकृतिक कारण होना किसी प्रकार की आवश्यक नहीं होता। इनमें द्विवचन और बहुवचन से अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। इस रूप रचना को देखते हुए कहा जा सकता है कि इस प्रकार की भाषाएं सेमेटिक परिवार की भाषाओं के समान ही हैं। अफ्रीका 5वां भाषा परिवार है। इस परिवार की अरबी भाषा मुसलमान विजेताओं के साथ उत्तर अफ्रीका में आई थी। अब वह मोरक्को से लेकर स्वेज तक संपूर्ण मिस्र देश में बोली और समझी जाती है। अल्जीरिया और मोरक्को में वही राजकाज की भाषा है। अरब देश की प्राय सभी भाषाएं इससे बहुत अधिक प्रभावित हैं। मुसलमानों से पहले ही यहाँ पर सेमेटिक भाषा आ गई थी, जिसकी वंशज भाषाएं एबिसिनिया और कार्थेज भी मिलती हैं। यूरेशिया खंड की सभी भाषाओं का सर्वाधिक महत्व है। यह इसलिए कि इन भाषाओं के माध्यम से विश्व की अनेक जातियों ने अपनी सभ्यता और संस्कृति के उच्च शिखर को स्थापित किया है। यही कारण है कि इन भाषाओं में विश्व की प्राचीनतम साहित्य की रचना हुई है। इस प्रकार की विशेषताएं रखने के कारण आज भी यह विश्व भाषा के रूप में जाना जाता है। दूसरी बात यह कि यहाँ की प्राय सभी भाषाएं संस्कृत और साहित्य के रूप में हैं। यहाँ तक कि ध्यातव्य है कि भाषाएं मात्र साहित्यिक और संस्कृत के रूप में नहीं है, अपितु ये मौखिक रूप में भी लोक प्रतिष्ठित है। अत्यधिक लोकप्रियता का फलस्वरूप इन भाषाओं के प्रति अधिक से अधिक रूप में विचार विमर्श भी हुए हैं। इनका विस्तार पूर्वक वर्गीकरण भी किया गया है। यूरेशिया खंड की विशालता और विविधता को ध्यान में रखते हुए इनमें 7 प्रधान भाषा परिवारों को स्वीकार किया गया है। ये भाषा परिवार हैं: वैविध समुदाय नंबर 1, वैविध समुदाय नंबर 2, यूराल अल्टाई परिवार नंबर 3, एकाक्षर अथवा चीनी परिवार नंबर 4, द्राविड़ परिवार नंबर 5, काकेशस परिवार नंबर 6, सेमेटिक परिवार और नंबर 7, बारोपीय परिवार। वैविध समुदाय में 2 प्राचीन और मृत भाषाएं भी हैं। उनमें पहली इटली की प्राचीन भाषा
एट्रस्कन है, जिसका व्याकरणिक रूप रोम की स्थापना से पहले था। इसके प्रमाण इस भाषा में लिखे हुए शिलालेख और पुस्तकें हैं। उनमें दूसरी प्राचीन भाषा सुमेरियन है। यूँ तो इसका प्रचलन ईसा से 700 वर्ष पूर्व ही समाप्त हो चुका था, तथापि इसका विस्तृत साहित्य असीरियन विद्वानों ने सुरक्षित रखा है। ये भाषा प्राय प्रत्यय प्रधान भाषा है। इस समुदाय की आज की जीवित भाषाओं में यास्क भाषा वेस्ट पेरिनिज में बोली जाती है। इस समुदाय की दूसरी जीवित भाषा जापानी, ये अत्यधिक उन्नत और विस्तृत भाषा है। ये चीनी भाषा और संस्कृत भाषा के बखूबी प्रभावित है। इस समुदाय की तीसरी जीवित भाषा कोरियाई, यह स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि इसे भी यूराल अस्थायी परिवार में नहीं रखा जा सकता। यद्यपि कोरिया की राजभाषा चीनी भाषा तो है, लेकिन इसकी लोक भाषा कोरियाई ही है। बेबिज समुदाय की तीसरी भाषा हाइपरबोरी है। ये भाषाएं एशिया के उत्तर पूर्वी किनारे पर लेना नदी के पूर्व से दक्षिण में सखालिन तक के क्षेत्र में विवृत की जाती हैं। आज का वीडियो हम यही समाप्त करेंगे। कल हम इससे आगे की चर्चा करेंगे। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब